हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करिकुलम स्टडी यूनिट नंबर 5 सब्जेक्ट एजुकेशन। तो ये आज से हमारा क्लास 1 है, जिसमें हम देखेंगे कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। सो करिकुलम के क्वेश्चन से मोस्टली मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट से भी आता है। सो इस कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल को आप बहुत अच्छे से समझें और इसी से रिलेटेड आपको नोट्स मिलेगा, इसी से रिलेटेड आपको ये पीपीटी देखनी है और इसी के बाद हम लाइव सेशन भी करेंगे, जिसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। सो ये जो यूनिट है पूरी की पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है और इसमें आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 1। सो आइए देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है और क्या प्रिंसिपल है करिकुलम के। करिकुलम, the term curriculum is derived from Latin word currere which means run। जो करिकुलम शब्द है इसका जो ओरिजिन है वो एक लैटिन शब्द है क्यूरेरे, उससे उत्पत्ति हुई है। इसका मीनिंग होता है रन। रन का मतलब होता है भागना, दौड़ना। जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इसी तरह से द करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल और डेस्टिनेशन। किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए या किसी भी गोल पे पहुंचने के लिए जिस सेट ऑफ रूल्स को हम फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। अ करिकुलम इज मोर देन जस्ट अ सिलेबस और अ स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट। तो करिकुलम एक सिलेबस से बहुत ज़्यादा बड़ा है और साथ ही किसी भी कंटेंट से बड़ी चीज़ है, जिसमें हम पढ़ते हैं करिकुलम अबाउट व्हाट शुड हैपन इन अ टीचिंग प्रोग्राम, अबाउट द इंटेंशन ऑफ टीचर एंड द वे दे मेक दिस हैपन। तो टीचर किस तरह से पढ़ाना चाह रहा है और उसका इंटेंशन क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम कैसे हैं। करिकुलम हैज़ पुट करिकुलम एज अ टूल। तो करिकुलम को एज ए टूल माना जाता है, जो किसके हाथों में है, एक आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट यहाँ पे कौन है, टीचर है। और वो आर्टिस्ट काम क्या कर रहा है, वो बच्चों को टीच कर रहा है। किसके लिए, मटेरियल के द्वारा, अकॉर्डिंग टू हिज एम एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टडीज द स्कूल। तो एक पेंटर या कोई चित्रकार जिस तरह से चीज़ों को बनाता है, उसी तरह से करिकुलम के रूप में एक टूल के रूप में करिकुलम का यूज़ करते हुए टीचर अपने बच्चों का फ्यूचर बनाता है। सो अब इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप ये पीपीटी देखेंगे तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इसी पीपीटी से प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जो करिकुलम शब्द है, ये जो शब्द है इसका जो ओरिजिन है वो किस वर्ड से हुआ है, तो ये क्यूरेरे वर्ड से हुआ है। एक ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा ये क्वेश्चन आया है कि किसी टीचिंग में या आपको गोल पहुंचने के लिए, अपने गोल पर, डेस्टिनेशन पे हम किसका यूज़ करते हैं, सिलेबस का यूज़ करते हैं या करिकुलम का यूज़ करते हैं या कंटेंट का, तो इसका आंसर है कंटेंट का। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और करिकुलम को एज क्या टूल माना जा सकता है, यस, करिकुलम को हम एज ए टूल यूज़ करते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इनको आपको इस तरह से, सिलेबस को इस तरह से हमें चीज़ों को पढ़ना है कि कहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और यही मैं आपको पीपीटी भी दे रही हूँ क्लासेस में, तो आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे हैं देन आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका हाइलाइटर ले लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है कि करिकुलम जो है वो किस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, तो ये क्यूरेरे वर्ड से हुआ है। तो आपने हाइलाइटर से सिर्फ इतना क्या किया, हाईलाइट कर दिया, तो ये आपका नोट्स बन गया। दूसरा आपने क्या कर दिया कि किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, करिकुलम का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक और पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपने कर दिया कि करिकुलम को एज ए टूल हम यूज़ करते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट हैं, ये अगर प्रीवियस ईयर में आया है या ये इम्पोर्टेंट है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम हाईलाइट करेंगे। तो नोट्स बनाने का 2 तरीका है कि या तो इन पॉइंट्स को आप लिखते चलिए, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप क्या करिए कि इसको इस तरह से हाईलाइट करके अपना खुद का नोट्स बनाइए, जो आपके लिए ज़्यादा काम आएगा। तो डायरेक्ट आप प्रिंट लेके नोट्स बना सकते हैं या फिर आप इनको लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे इनको यूज़ करते हैं। बट हाँ, ये करना ज़रूर है। आपने सिर्फ पीपीटी देखने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद का पेन चलाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पेन और पेंसिल का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्टडी और स्ट्रॉन्ग होगी। सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। Thus, a curriculum
is a systematic arrangement of sum total of selective learning experience। जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस किसी स्कूल के द्वारा प्लान किए जा सकते हैं उन सबका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है करिकुलम for a defined group of students to attain the aim of particular education program। it is commonly formed as program of study। तो हम करिकुलम को प्रोग्राम ऑफ स्टडी भी बोल सकते हैं। करिकुलम कैन बी कंसिडर्ड एज अ टोटलिटी ऑफ कोर्स दैट कंस्टिट्यूट अ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन और फॉलोड बाय अ स्टूडेंट। जैसे कि देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह से किसी भी स्कूल या स्टूडेंट को आगे ले जाने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए करिकुलम होता है, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि हमें आगे किस किस डायरेक्शन में जाना है। सो करिकुलम कंसेप्चुअलाइज एज अ culture educate us to pay attention to belief system, values, behaviors, language, artistic expression, the environment in which education take place, power relationship, and most importantly the norms that affect our sense about what is right or appropriate। यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या हमारे लिए किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए, किस तरह का कल्चर होना चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज होना चाहिए, कैसे आर्टिस्टिक आपके एक्सप्रेशन होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को कंसेप्चुलाइज किया जाता है एक करिकुलम में, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम की। करिकुलम की क्या प्रिंसिपल है, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल का। तो इसमें आपको एक एक वर्ड याद रखना है। इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। करिकुलम कैसा होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखे हुए, बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इट शुड बी सोशली इन्वायरमेंटली सेंटर्ड। इसमें सोशल और इन्वायरमेंट की बात की जानी चाहिए। इसमें इंटीग्रेशन की बात होनी चाहिए। इसमें प्रिपरेशन, ये लाइफ की प्रिपरेशन को, जो भी हमारी लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर करें हमें। इसमें साथ यूटिलिटी की बात होनी चाहिए। इट शुड बी सूटेबल टू एज एंड मेंटल लेवल ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे का क्या एज है, क्या उसका मेंटल लेवल है, इससे रिलेटेड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, ये टाइम और सही रिसोर्सेज को यूज करने जैसा होना चाहिए। एंड इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। इसको कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि एक बहुत ही व्यापक होना चाहिए, छोटा सा नहीं होना चाहिए कि बस आपको दे दिया 4 पेज का कि आपको पूरे साल में बस 4 पेज के स्टडी करना है और इतना थ्योरी खत्म करना है। नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हम करिकुलम में होती हैं। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को हम देखते हैं कि इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 5 आपको दे दिए जाएंगे कि इसमें से कौन कौन से प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक हैं करिकुलम के, कौन से नहीं हैं। तो ये आपको देखना होगा। अगर ये लिखा होगा कि जो इट शुड बी कंटेंट सेंटर या शुड बी टीचर सेंटर, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि करिकुलम हमेशा बच्चे को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। सोशल वैल्यूज़, इन्वायरमेंटल को ध्यान में रखते होना चाहिए। इसमें इंटीग्रेशन की बात होनी चाहिए। अगर कोई करिकुलम हमें हमारी लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। यूटिलिटी होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे की जो एज है, जो उसका मेंटल लेवल है, 5th क्लास के बच्चे को हम 10th की चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। तो एज और लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड है कि नहीं 1 साल में इतना ख़त्म ही करना है, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो एबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज भी होने चाहिए। सपोज आपका टाइम ये है कि आप दिन में काम करते हैं, आपको रात में ही पढ़ने को मिल रहा है, तो आप नाइट क्लासेस भी कर सकें। अपना करिकुलम प्रैक्टिकल वर्क करके, प्रोजेक्ट वर्क करके आप अपने सिलेबस, अपने एग्जाम्स को, अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उस स्टडी को ख़त्म करें। सो जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं और जो भी आपके अकॉर्डिंग टाइम है, तो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये बड़े रूप में होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल है। एंड प्रिंसिपल ऑफ द जॉइंट वेंचर, इसमें कौन कौन से होना चाहिए। तो गाइज जॉइंट वेंचर के रूप में देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का एक मीनिंग क्या है कि एक टेम्परेरी एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट। यहाँ पे कंटेंट या करिकुलम की बात करें तो करिकुलम के जो प्रिंसिपल है उसमें जॉइंट वेंचर के रूप में देखते हैं। सो करिकुलम डेवलपमेंट, तो करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, करिकुलम स्पेशलिस्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये सब जब मिल जाएंगे तो क्या होता है, करिकुलम का डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए यूजीसी नेट का अब क्या बनाना है, करिकुलम बनाना है कि यूजीसी नेट में
हैं किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। वैसे सिलेबस होता है उसका, या सपोज आप बीए कर रहे हैं और बीए करने में आपका क्या करिकुलम होना चाहिए, बीए के 3 साल में आपको क्या पढ़ाना चाहिए, आप बीएड कर रहे हैं, आप मेड कर रहे हैं, तो वहाँ आपका क्या करिकुलम होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि हम एमएड का इसको जॉइंट वेंचर के रूप में समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप एमएड कर रहे हैं, एमएड करने के लिए अब आपको ये देखना है कि क्या इसका यहाँ पे सब्जेक्ट जो मैटर है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट रख लिया, उसने कहा कि आप साइकोलॉजी पढ़ाइए, आप फिलॉसफी पढ़ाइए, आप यहाँ पे इनको टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, तो ये इन्होंने सब्जेक्ट बता दिए। अब जो करिकुलम एक्सपर्ट होगा वो डिज़ाइन बताएगा कि इनमें क्या क्या आना चाहिए, किस तरह से इसका डिज़ाइन बनना चाहिए। जो टेक्नोलॉजिस्ट होगा वो टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे बताएगा, और जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो यहाँ पे साइकोलॉजिकल, यानी कि किस तरह से आप बच्चे को पढ़ाएंगे, जिससे एमएड का बच्चा है या बीएड का बच्चा है तो उसका मेंटल लेवल किस तरह से डेवलप होगा। तो ये जो सारा जॉइंट वेंचर के रूप में हम करिकुलम को डेवलपमेंट करते हैं, तो करिकुलम डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है, एक करिकुलम का एक्सपर्ट होगा, एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, करिकुलम को डेवलप करते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड द फॉलोइंग: relating units of the subject matter to learning resources, choosing the appropriate strategies for curriculum transition, suggestion the suitable media, exploring relevant learning experience, progressive testing of the achievements and objective through these experience। तो ये सब क्या है कि एक करिकुलम के डेवलपमेंट करने के लिए इस सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ती है, या एक करिकुलम डेवलप होने में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। जैसे कि क्या क्या यूनिट रहेंगी, है ना, क्या क्या सब्जेक्ट में रहेगा, किस तरह के संसाधनों रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा, किस तरह से स्ट्रेटजी क्या बनाई जाएगी, है ना, किस तरह से करिकुलम ट्रांजिशन होगा, किस तरह से सुइटेबल मीडिया का यूज किया जाएगा, किस तरह से रिलेवेंट एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस का यूज करेंगे, किस तरह से प्रोग्रेसिव टेस्टिंग ऑफ द अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव थ्रू दीज एक्सपीरियंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये करिकुलम डेवलपमेंट में इंक्लूड रहती हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम, तो करिकुलम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, लागू कैसे करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम। सो प्लानिंग एंड लेसन एज पर द टाइम टेबल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेसन प्लान करते हैं, हमको क्या पढ़ाना है, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लेसन प्लानिंग कर ली। उसके बाद ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजी का यूज़ किया। कई सारे लोग मुझसे पूछ कि ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजी क्या होता है। सो ट्रांजेक्शनल जो शब्द है इसका जो यूज़ है कि जैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक में जाते हैं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह से कि जो भी हमारी लर्निंग है, जो भी हमारी टीचिंग है, जो भी हमारा सीखना है, जो भी मोटिवेशन है, तो किस तरह से हम चीज़ों को ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको एक और तरीके से समझते हैं, मान लीजिए एक बिज़नेस है, ठीक है, एक बिज़नेस में ये कंपनी है बड़ी सी, और इस कंपनी के 4 स्टोर हैं अलग अलग शहरों में, तो इन स्टोर्स पे ये अपना सामान बेचती है, ठीक है। अब ये किस तरह से ये कंपनी इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, तो ये आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, जो समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, सब किस में आएगा, ट्रांजेक्शनल स्टडीज़ में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, टीचर, और ये टीचर के क्या है, सभी छोटे छोटे स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर हैं, तो इनके बीच में जो लेन देन हो रहा है, जो आपस में जो चीज़ों को लेके बातचीत हो रही है, जो मोटिवेशन टीचिंग एंड लर्निंग हो रहा है, वो सब का सब ट्रांजेक्शनल स्टडीज़ में आएगा। अब करिकुलम में भी हम इसका यूज़ करते हैं। करिकुलम में जो लिखा हुआ है उसको टीचर कैसे स्टूडेंट तक पहुँचाता है, स्टूडेंट कैसे उसको लेते हैं, तो ये सारी क्या है कि ये किस में आएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम। सो यूजिंग द एप्रोप्रिएट मीडिया, प्रोवाइडिंग द लर्निंग रिसोर्सेज and promoting classroom learning experience and progressive testing। तो ये सब के सब क्या है, हमारे implementation of curriculum, ठीक है। टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस हुई है, तो ये क्या है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरह से प्रमोटिंग क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस, अगर बच्चे को क्या लर्निंग हुआ है, किस तरह से हम उसे लर्निंग के रिसोर्स अवेलेबल करा सकते हैं, किस तरह की मीडिया का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, किस चैनल का यूज़ करके पढ़ा रहे हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, रेडियो का यूज़ कर रहे हैं, या फिर
बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो किस मीडिया का यूज़ करके आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो ये सब कहाँ आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम। सो गाइज अब देखते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होता है। सो ये याद लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि करिकुलम डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है। सो करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं और रिव्यू करते हैं। हिंदी वाले देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसको विकसित करते हैं, फिर उसको लागू करते हैं, फिर उसका निरीक्षण करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर उसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं। तो ये एक क्या है, द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसको डी यहाँ से ले लीजिए, DDIMER। तो इसका एक कोड बना के ध्यान रखिए, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, इवेल्यूएट एंड रिव्यू। तो इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है। सो करिकुलम इवैल्यूएशन क्या होता है, करिकुलम इवैल्यूएशन इंट्रा करिकुलर इवैल्यूएशन को बोलते हैं। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक इंटर और दूसरा इंट्रा। इंटर और इंट्रा शब्द का यूज आप कई बार पढ़ेंगे। तो इंट्रा का मतलब है स्वयं के लिए, विद इन, अपने आप के साथ। तो हम जब अंदर ही अंदर इनसाइड करिकुलम का इवैल्यूएशन करते हैं तो उसको इंट्रा करिकुलम इवैल्यूएशन कहते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं। टीचर इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। तो बच्चे टीचर का मूल्यांकन करते हैं, टीचर बच्चे का इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या वैल्यू देते हैं, इवैल्यूएशन, कि हम जिसका मूल्यांकन कर रहे हैं उसको हम क्या दे रहे हैं, ई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उसने जो हमको पढ़ाया या हमने जो पढ़ा उसकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, जिसमें मटेरियल को एवेलुएट करेंगे कि किस तरह का मटेरियल है, वेरिफिकेशन मेथड्स क्या हैं, एवेलुएशन ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन कैसे होगा, चेकिंग द लर्निंग आउटकम वाइल द फील्ड क्या होगा, करिकुलम रिव्यू कैसे होगा, इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, चेंज कैसे होगा, मॉडिफिकेशन कैसे होगा और सिस्टम को रिवीजन कैसे होगा। आप जैसे मान लीजिए आपको करिकुलम बनाना है क्लास 5th के लिए, तो सबसे पहले आप बनाने के बाद उसको मूल्यांकन करेंगे कैसा बनाया है। तो आप 4 लोगों ने मिलकर बनाया तो चारों लोग क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो उसके बाद टीचर किस तरह से चेक करेगा बच्चों को। तो इन फ्यूचर इसको हम कैसे बना रहे हैं कि इसका फ्यूचर में यूज़ है, तो उसको ध्यान में रखिए। इसी तरह से किस तरह का मटेरियल होगा, अगर हमने सही बनाया है नहीं बनाया, इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा। जब हमने करिकुलम बना दिया कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन अब इसका टेस्टिंग कैसे होगा, अगर कोई चेंज की ज़रूरत होगी तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर कभी आगे चल के मॉडिफिकेशन करना होगा तो क्या। तो इस तरह से जो करिकुलम का एवेल्युएशन है उसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो हम इसके द्वारा पाठ्यचर्या का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और इन बिंदुओं के अंतर्गत हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आएगा। अब देखते हैं स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, कि करिकुलम डेवलपमेंट का जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो इसमें जो गाइस स्टेज नंबर 1 जिसको बोलते हैं प्लानिंग। तो जब हम प्लानिंग करते हैं कि अब हमें करिकुलम डेवलप करना है, जैसे क्लास 5th के लिए हमें करिकुलम बनाना है, या बीएड क्लास 5th तो छोड़िए, बीएड का एग्जांपल लेते हैं। बीएड के लिए हम लोगों को करिकुलम बनाना है, ठीक है। आप सभी लोग मोस्टली मास्टर्स हैं, तो मास्टर हैं तो आप लोग क्या बना सकते हैं, आप बीएड के लिए ग्रेजुएशन के लिए करिकुलम बना सकते हो। अगर आपसे कहा जाए तो आप करिकुलम बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग करने में किस तरह से प्लानिंग अब करते हैं, योजना कैसे बनाते हैं। तो फेज नंबर 1 जिसमें प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग देखिए करने का तरीका, सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड नीड। बीएड की नीड क्या है, क्यों बीएड के लिए हम करिकुलम बनाना चाहते हैं, देश में इस समय क्या ज़रूरत है, किस तरह के टीचर्स की ज़रूरत है। तो हम प्रॉब्लम समस्या को देखेंगे, उसकी आवश्यकता को देखेंगे। फ्रॉम करिकुलम डेवलपमेंट टीम, ठीक है। इसके साथ टीम क्या होगी, कौन करिकुलम बनाएगा, आप अकेले बनाएंगे या 4 लोगों को मिलकर बनाएंगे। इसके साथ कंडक्ट्स नीड असेसमेंट एंड एनालिसिस। तो इसमें हम देखेंगे क्या नीड है, नीड का असेसमेंट क्या है और उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये 3 पॉइंट किस में आते हैं, प्लानिंग में आते हैं। उसके बाद फेज 2 है। फेज 2 में कंटेंट एंड मेथड्स आता है कि आप जो करिकुलम बीएड के लिए बना रहे हैं उसमें आप क्या कंटेंट रखोगे और क्या मेथड्स रखोगे।
तो इसमें हम देखते हैं कि इंटेंडेड आउटकम्स क्या आएंगे, सिलेक्टेड कंटेंट क्या होगा, एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या होंगे। ठीक है, तो इन मेथड्स को, इन कंटेंट को हम क्या करते हैं, फेज 2 में करते हैं। फेज 3 में इम्प्लीमेंटेशन आता है, जिसमें हम इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं करिकुलम के प्रोडक्ट को, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो करिकुलम किस तरह का करिकुलम बनाया उसको लागू करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिक्रूट, ट्रेंड एंड फैसिलिटेटर्स का पूरा डिसाइड करते हैं कि इसमें किसको रखना है किसको नहीं रखना है, एंड इम्प्लीमेंट करिकुलम, यानी कि अब फिर उसके बाद हम करिकुलम को क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसके फेज को भी ध्यान रखना है, इसके सब फेज को भी ध्यान रखना है, दोनों ही चीज़ें आपको बहुत डिटेल में जाननी है। इसके बाद फेज नंबर 4 है, जिसमें हम देखते हैं एवेल्युएशन एंड इसका रिपोर्टिंग कर देते हैं, जिसमें हम डिजाइन, एवेल्युएशन स्ट्रेटजीज, साथ में रिपोर्टिंग एंड स्कोरिंग, रिसोर्सेज सिक्योरिंग, रिसोर्सेज देख लेते हैं। तो फिर हम जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं या रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम इसमें देखते हैं कि क्या डिज़ाइन था, उसका इवैल्यूएशन का स्ट्रेटजी क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने डिज़ाइन बनाया था कि आप बीएड में सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के बाद फिर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने करिकुलम बना दिया था। अब ये जो डिज़ाइन था, इस डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन को इवैल्यूएशन करेंगे और इसका बाद में रिपोर्टिंग करेंगे कि ये किस तरह का है और इसमें किस तरह के रिसोर्सेज का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हम आगे का फ्यूचर में सोच के चलते हैं। सो फेजेस ऑफ करिकुलम, अगर सपोज आप नहीं सारा याद कर सकते हैं तो गाइस प्लीज़ ये प्रोसेस है, इसको शॉर्ट वाला तो याद ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रहते हैं। सो फेज नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फेज नंबर 2 जिसमें देखेंगे सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। फेज नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। एंड फेज नंबर 4 जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट। एंड फेज नंबर 5 में जिसमें हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। सो दिस इज द करिकुलम प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे क्या है कि आपको एक मोटा मोटा ये ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे कुछ भी बदल सकता है, जैसे सिलेक्शन एम एंड गोल्स लिख दिया तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस आ सकता है, या सिर्फ सिलेक्शन ऑफ लर्निंग आ सकता है। तो यहाँ पे शब्दों को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 3-4 शब्दों का जैसे यूज़ कर लिया है, तो ध्यान में रखना है, एक बार समझ लेना है, और समझ लिया है तो आपको याद हो ही जाएगा। सो ओके गाइज, ये था आपका क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 2 में देखेंगे साइकोलॉजिकल बेसिस, और ये आपका क्लास पहला था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।